होंगे हमारे नवग्रह औषधि ताबीज के, मंगवाया नहीं अभी तक। आज आप आए हैं तो उसके दर्शन भी आपको हो जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने। ये हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, ये जो हमको मिला और फिर सब लोगों में बांटा। ये इतना सामान्य सा दिखता है, इतना सामान्य कि आपने गले में पहन लिया, कोई किसी को पता नहीं चलेगा आपने क्या पहना है। आप खुद भी पहन के भूल जाएंगे कि कुछ पहना है कि नहीं पहना है, इतना लाइट वेट है। इस इतने से ताबीज में इतनी शक्ति है कि आपके सारे ग्रहों को अच्छा करने की शक्ति रखता है, और सिर्फ कहने मात्र से नहीं, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। इसको आप धारण करना। एक ताबीज आपने धारण कर लिया, आपको पता ही है आपको कौन कौन से ग्रह नेगेटिव थे, कौन से पॉजिटिव थे। शनि का आपका ज्यादा अट्रैक्शन है तो शनि को ही ले लेते हैं, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन जब भी होगा जब शनि की बात आएगी, क्योंकि हमको पता है जो ऑरा माइंड में रहती है वही बार बार रिपीट होती है। क्या राधा जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? ये आपका पॉजिटिव हो गया एक सेकंड में, आपने ताबीज पहना और पॉजिटिव। कितने परसेंट शनि पॉजिटिव है? 100%। ठीक है। लग्नेश हमारा शनि है, लग्नेश हमारा गुरु है, इनसे कभी भी रत्नों को फाइनल मत करना। आपके जो लग्नेश हैं वो चलित कुंडली में, नवमांश कुंडली में बदल जाते हैं, फिर वो रत्न लाभ नहीं देता है। ओरा स्कैन टेस्ट एक ऐसी प्रोसेस है, इसको ना आप ऐसा समझिए कि जो जन्म कुंडली हमको मुंह से पढ़ने में बताती है या समझने में बताती है, ये उसी का एक डिजिटल रूप है, या हम उसको कह लें ये उसका एक प्रैक्टिकल रूप है कि यहाँ पे हमको एक ओरा किसी ग्रह की पता चल रही है, ये वैसे ही है। ठीक है। अब शनि ग्रह आपका ताबीज पहनने के पहले था 30% नेगेटिव, पहनने के बाद 100% पॉजिटिव। शनि ग्रह तो ठीक है, बॉडी की एनर्जी हम आपको बताते हैं, अभी ग्रहों की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपको बॉडी की एनर्जी बताते हैं कि जो आपकी 90% की एनर्जी थी उसका क्या हाल है। ये जो नवग्रह औषधि ताबीज है ये आपके ग्रहों पे तो काम करता ही है, साथ में आपकी बॉडी की एनर्जी को भी बढ़ाता है। राधा जी की बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है, और रिजल्ट में देखिए आप तेजी, जो हम कमांड देते हैं स्कैनर धीरे धीरे खुलता है, पर नवग्रह औषधि ताबीज जैसे ही गले में होता है वो रिजल्ट तुरंत बता देता है। यानी ये ताबीज आपकी बॉडी की एनर्जी पे भी काम करता है। इसके बाद अब आपको एक चीज़ बताते हैं, ये तो हमने शनि का स्पेशल टेस्ट कर दिया क्योंकि आपके दिमाग में शनि है। अब आपको नवग्रहों का एक टेस्ट करके बताते हैं। अब हम यहाँ पूछेंगे कि आपके सभी ग्रह पॉजिटिव हैं? राधा जी के क्या सभी 9 ग्रह पॉजिटिव हैं, या आपके 9 ग्रह पॉजिटिव हो गए तुरंत ही? हाँ, अब ताबीज को आप निकालिए। क्या राधा जी के सभी 9 ग्रह पॉजिटिव हैं? नहीं है, ये फर्क होता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि इस ताबीज को पहनने के बाद आपका शनि ग्रह पॉजिटिव हो गया। मैंने आपको रत्न पहनने का क्यों मना किया था? क्योंकि आपका शनि था नेगेटिव, 30% नेगेटिव, तब हमने बोल दिया था नीलम नहीं पहनना। लेकिन ताबीज पहनने के बाद शनि पॉजिटिव हो गया, तो लॉजिक क्या कहता है कि अब तो नीलम पहन सकते हैं। बिल्कुल, अब आप नीलम पहन सकते हो अगर आपने गले में ताबीज पहना है तो। अब आप नीलम पहन सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वर्तमान में नीलम की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये जो 9 ग्रह हैं कभी भी व्यक्ति पर 9 के 9 ग्रह एक साथ असर नहीं करते हैं।
ये दो दो करके असर करते हैं। कैसे? जन्म कुंडली जब हम किसी व्यक्ति के देखते हैं तो क्या आती है उसके अंदर? महादशा, अंतरदशा। तो कितने ग्रह काम कर रहे होते हैं? 2-3 ग्रह। दो। या तो दो ग्रह काम करेंगे, या जिस ग्रह की महादशा उसी की अंतरदशा आएगी, तो एक ही ग्रह हो गया। या दो ग्रह कैसे हो गए? एक की महादशा हो गई, एक की अंतरदशा हो गई, तो हमारे दो ग्रह हो गए। तो 9 ग्रह वैसे भी असर नहीं करते हैं। तो अगर अभी देखें आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर अभी, तो अभी गुरु और बुध ग्रह काम कर रहा है। तो जो ग्रह काम कर रहा है, हमको अगर हमारे समय का सही उपयोग करना है तो हमको उसी ग्रह की एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, ना कि हम उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाएं जो भी हमको इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। सही बात है। उदाहरण के लिए मैंने आपको शुक्र का रत्न पहना दिया, तो शुक्र तो है ही नहीं आपके फेवर में अभी, तो शुक्र का रत्न आप पहनेंगे पर रिजल्ट ही नहीं मिलेगा जीवन में। समझे आप? इसलिए अभी नीलम की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको ये जो कलर की और रत्न की आवश्यकता है वो है गुरु और बुध। अब बताइए और क्या पूछना है आपको? और गवर्नमेंट जॉब का पूछना है। उसमें क्या है? क्या है, योग है मेरे से गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब के इंजीनियरिंग किया तो अभी कितनी एज हो गई आपकी? मेरा 31 है। गवर्नमेंट जॉब के आपके ओरा में योग हैं, पूरे योग हैं। हाँ, गुरु आपके फेवर में है, सूर्य भी आपके फेवर में है। कमी कहाँ जाती है? तैयारी कर रहे हो आप? हाँ, कब से? तैयारी तो चलती रहती है, अभी कम है। हाँ, पर अभी सक्सेस नहीं मिल रही है। हाँ। इसका कारण हमारे बेबी ग्रह के बाद से तो कम ही हो गई है तैयारी। हाँ, इसका कारण हमारे ग्रह नक्षत्र जब हमको पूरा लाभ नहीं दे रहे होते, क्योंकि वो कहाँ से देंगे? वो खुद ही कमजोर है। आपने शरीर पर कुछ पहना ही नहीं उनके लिए, ना कोई रत्न पहना, ना कोई ताबीज पहना, ना कोई दूसरा उपाय किए। तो जब ये इनएक्टिव पड़े रहते हैं तो ये हमको रिजल्ट ही नहीं देते हैं। जब हम उपाय करके इनको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। ऐसा है। तो योग तो है। शनि की तरफ से परेशानी आती है गवर्नमेंट जॉब में। शनि गवर्नमेंट जॉब का कारक नहीं है, ये तो प्राइवेट जॉब का कारक है। लेकिन क्या करता है, जब ये नेगेटिव हो जाए तब कहीं ना कहीं एक हमें ड्रॉबैक मिलता है। गवर्नमेंट जॉब में आती है परेशानी, लेकिन गुरु कर देंगे आपका काम। आपका पीला कलर आपका बहुत काम कर देगा जीवन में। हाँ, ये पीला कलर आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला देगा। और बताइए? बस ये उपाय करिए, इससे सब अच्छा हो जाएगा। उपाय करने के बाद हमको सही रिजल्ट आने में कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का समय लगता है नॉर्मली, कम से कम। ठीक है? कभी कभी हमारी जो ओरा है वो कमज़ोर पड़ जाती है, तब हमको 90 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। तब हमको उपाय करना छोड़ना नहीं है, हमको कंटिन्यू करते जाना है। कम से कम 1 साल तक तो ये उपाय करिए। अब आपको 1 साल में रिजल्ट मिलेगा ऐसा नहीं, आपको रिजल्ट तो बहुत पहले ही मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 1 साल में ओरा गहरी बन जाती है। हाँ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अभी ग्रीन और ब्लू का आपका समय चल रहा है, ग्रीन और येलो का आपका समय चल रहा है। अभी आपकी बॉडी के अंदर दिखता नहीं है पर होता है, आपकी बॉडी के अंदर अभी ग्रीन और येलो कलर बनना शुरू हो चुका है, पर वो हल्का है। जब आप रत्न धारण करेंगे, सूर्य की किरणें जब रत्न पे जाएगी और हमारी बॉडी में जाएगी, तब ये गहरा, ये कलर गहरा हो जाएगा। गहरा हो जाएगा तो हमको जीवन में रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। जब लोग पुखराज रत्न पहनते हैं, जब शुरू में पहनते हैं नॉर्मल क्वालिटी का, तब उनके पास थोड़े पैसे आना शुरू होते हैं। जब उसको अपडेट करते हैं तो पैसे बढ़ जाते हैं, और अपडेट करते हैं तो धन की स्थिति और अच्छी हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी ओरा है वो गहरी होती जा रही है और आपको वैसा रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है? तो बस ये उपाय करने से सब ठीक हो जाएगा। तो ये अभी धागा पहनना है क्या? कौन सा वाला? ये ताबीज़ तो बिल्कुल पहनना ही चाहिए हर व्यक्ति को, पहनना पड़ेगा कंटिन्यू। दिन में भी पहनो, रात में भी पहनो, 24 घंटे पहनो। इसको अगर आप पहन के रखेंगे, सबसे बड़ा सपोर्ट, इसका महत्व, है क्या ताबीज? इसमें औषधि होती है। अच्छा। जड़ी बूटियां हैं जो हमारे 9 ग्रहों की 9 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटी होती है, दुर्लभ जड़ी बूटी, नॉर्मल वाली नहीं। नॉर्मल वाली जड़ी बूटियों के लिए तो ये जो हम स्नान वाली औषधि देते हैं ना, जिससे नहाना रहता है, इसके अंदर आ जाती है। पर ताबीज के अंदर जो जड़ी बूटी है ये दुर्लभ होती है, उसका औषधि तैयार की जाती है उस जड़ी बूटी से। फिर उसका सिद्धिकरण होता है, यानी जागृत किया जाता है उसको, और फिर उसको ताबीज में भर के गले में धारण किया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि 1 ही सेकंड में बता देता है रिजल्ट पूरा पॉजिटिव।
ऐसा इसलिए तो होता है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल आपको और करके बताते हैं तो आपको और अच्छा विश्वास होगा। नवग्रह औषधि ताबीज हमारे यहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन बिना किसी टेस्ट के लोग ले जाते हैं और पहन लेते हैं। इसके अंदर कोई आपको टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है कि आपको टेस्ट करा के पहनना है, क्योंकि ये तो कॉमन है, आपके ग्रहों को सबको पॉजिटिव कर रहा है, तो घर के हर व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी विशेषता, अभी रत्न जो आपको पहनाएंगे पुखराज और पन्ना, उससे कितने ग्रह आपके कंट्रोल होंगे? 2। 7 तो रहेगा ही आपके। अब 7 के लिए क्या, 7 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे? 7 को ऐसे ही छोड़ देंगे तो उससे तो लाभ ही नहीं मिलेगा। वो 7 को ये ताबीज काम कर देगा और 2 को भी करेगा ऐसा। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ हम ताबीज ही पहन ले तो बहुत है? ऐसा भी नहीं है। अगर आप ताबीज धारण करेंगे तो ये कलर की कमी नहीं करेगा पूरी, क्योंकि ये तो औषधि है ताबीज के अंदर, ये रत्न थोड़ी ना है। रत्न आपके कलर की कमी पूरी करेगा, जो आपको अंदर से ऑरा मंडल को मजबूत करेगा। पर ताबीज कितना सपोर्ट करेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह हैं सबको पॉजिटिव कर देगा पहनते से ही, और 24 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। नीलम है, ये है आपका काइनाइट सफायर नीलम, वीडियो ठीक है, देखा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये मैंने एक सैंपल बना के रखा हुआ है। सिल्वर के अंदर इसकी रिंग बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छा लस्टर है इसके अंदर, सारी चीज़ें। अब आपको हम ये चेक करके बताते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। क्या यह नीलम रत्न की चांदी में बनी अंगूठी है? इस नीलम रत्न की चांदी में बनी अंगूठी में कितने % पॉजिटिविटी है? और आप फोर्स देखो मशीन का, फोर्स बढ़ गया। टकराने की आवाज़ आई आपको? ये टकराने की आवाज़ जब आती है जब वो उसमें शक्ति होती है। ठीक है, इसको आप लीजिए हाथ में, आप पहनिए इसको मिडिल फिंगर में, सीधे हाथ में उल्टे हाथ में, किसी में भी पहनिए। अभी तो बस आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। आप लीजिए मार्क्स को हाथ में, क्या जो सामने बैठे हैं इनका नाम राधा है? क्या राधा जी के शनि ग्रह पॉजिटिव हैं? नेगेटिव। ताबीज पहनते से पॉजिटिव हो गए थे, अभी निकालते से फिर नेगेटिव हुए। ठीक है, और अब आपने नीलम की अंगूठी पहनी है, और वो भी नीलम आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि यहाँ से जो हम रत्न देते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लोकल नहीं होते वो, बाजार में जो मिलते हैं वो। और ऊपर से सिद्ध अभिमंत्रित करे हुए भी होते हैं। एक तो रत्न ओरिजिनल, ऊपर से उसकी सही धातु में बना हुआ, और वो मंत्रों से सिद्ध किया हुआ, यानी कि पूरा जागृत। 45 दिन तो दूर की बात है, लोगों को 15 दिन 20 दिन में रिजल्ट मिल जाता है। नीलम जी का शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100% नेगेटिव। यही हमने आपको पहले बताया था। नीलम, मेरा नाम राधा है। हाँ सॉरी कोई बात नहीं, हो गया। सॉरी। फिर भी इसने नीलम का रिजल्ट क्यों दिया? क्योंकि वो नीलम उसने शब्द कैच किया है। राधा जी का शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? 100%। ठीक है, अब इसको पहनिए, ये उतार दो, रिंग पहने रहिए उसको। क्या राधा जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? योग्य। शनि ग्रह कितने % पॉजिटिव है? 100%। ये फर्क होता है।
क्योंकि ताबीज जागृत है, तुरंत काम करता है। आऊंगी। जन्म कुंडली, हाँ, वो सही मानी जाती है। जन्म कुंडली का अध्ययन अगर हम आपका करते हैं तो फिर आप उपाय में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि- मैं जन्म कुंडली के साथ जाना चाहूंगी। ठीक है, जन्म कुंडली के कुछ ग्रह की स्थिति मैंने क्या बताया था शुरू में आपको कि जन्म के समय अलग होती है, वो प्रिंटेड है, आप उसको समझिएगा। आपकी कुंडली में जो भी ग्रह एक बार प्रिंट हो गए वो सब वहीं रहेंगे, आज से 50 साल बाद भी, और जब आप हुए थे तब भी। तो उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो वो जन्म कुंडली के हिसाब से ही बताएगा पूरा। ठीक है, जैसे मेरी पूरी फाइल बनी हुई है, हम्म। उसमें पूरे आगे का बहुत सालों का मतलब पूरा वर्णन है हाँ, कि कब कौन सा ग्रह किस ग्रह में जाएगा, वो तो आप समझ वो जाओ। कंप्यूटराइज्ड फाइल है, हाँ कंप्यूटर द्वारा निकली हुई है। हाँ। क्या नाम है उस फाइल का? नहीं, लोकल फाइल है? लोकल तो नहीं है, पंडित जी से ही बना के दी है। कोई बना के प्रसिद्ध दी। पंडित जी हैं या किन से बनवाई थी? ये कौन सा मंदिर है? हाँ ठीक है, वो हम समझ गए। कालानी नगर में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है वहाँ पर? वो वो टीचर हम है। समझ गए, वो मतलब आपकी वो हाई लेवल की कुंडली नहीं है, वो आपकी कंप्यूटर द्वारा बनाई हुई है। अच्छा। कंप्यूटर द्वारा जब हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारे पास भी 30-40 पेज की कुंडली बन जाती है, उसके अंदर सब लिखा रहता है। उस अच्छा। कुंडली पर हाँ, गलती से भी मत जाना। 20-22 पेज है उसमें। हाँ, उसके अंदर एक फिक्स डेटा है, वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक फिक्स डेटा है, वो फिक्स डेटा जन्म तारीख वगैरह को काउंट करके अपने आप ही एक पूरा प्रिडिक्शन बना देता है, हाँ, और वो प्रिडिक्शन प्रिंट हो जाता है। हाँ, उसके आधार पर आप जीवन में आजमा के देख लेना, चीज़ें करना, वो सही नहीं बैठेगी आपके। ठीक है, अगर आपकी लाल किताब कुंडली होती, एक हम बना वशिष्ठ जी की, जीडी वशिष्ठ जी की, एक हम बनाते हैं सूर्य ज्ञान कुंडली, वो वैदिक ज्योतिष प्लस लाल किताब दोनों का संगम है। ठीक है, अगर ऐसी कोई ब्रांडेड लेवल की कुंडलियां होती बड़े लेवल की तो उसमें सब सही लिखा आता है, लेकिन नॉर्मली पंडित जी ने हाथ से भी बनवाई है ना, मतलब कई बार हाँ दिखाते हैं। वो में हम समझ गए। जो वो कंप्यूटर तो वाली फाइल तो रखी रखी है, वो किसी को नहीं दिखाते हम। फाइल आप दिखाना भी मत, हाँ, सिर्फ तो लग्न शौक कुंडली शौक में से, बनवा ली थी। हाँ लग्न कुंडली से ही सब कुछ हो जाता है। ठीक है, अभी आप जन्म कुंडली अध्ययन भी कराएंगे, अभी आप ओरा टेस्ट भी कराएंगे, फिर जब आप यहाँ से जाएंगे फिर आप दोनों रिपोर्टों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ गुरु ऐसा है तो यहाँ गुरु ऐसा क्यों है। खैर अब नहीं होंगे क्योंकि मैंने बता दिया है। कुंडली पे ही जाऊंगी मैं, अब उसमें जो भी अगर रहेगा ना। अगर आप जन्म कुंडली के हिसाब से उपाय करें हाँ, तो उसी के हिसाब से कर लेना, हाँ, फिर आप ओरा टेस्ट के उपाय मत करना। नहीं करूँगी। अभी एक चीज और हो सकती है, अभी जब आपकी जन्म कुंडली देखेंगे तो हो सकता है कि ओरा टेस्ट के कुछ ग्रह की कुंडली से मैच हो जाए, हाँ, तब आपके लिए और अच्छा होगा। ठीक है, बताइए आपकी डिटेल। 23 फरवरी 1992। 1992 199। क्या है, सुबह जान होती ना 5:30 बजे। और बाद में करा लेना। और क्या लेना है ना? इंदौर लेना नहीं। नहीं। ठीक है।